लगातार हम लोगों ने भ्रमण किया कि कौन किसान हमारे ज़िले में जैविक उत्पाद कर रहे हैं, उनको लाएं हम और हमारे शहर के लोगों को उनके जहर रहित उत्पाद उपलब्ध करवाएं। जो एक फार्म टू किचन मॉडल पे काम किया था पालीवाल साहब की प्रेरणा से, और वो सफल भी हुआ। और मैं कहूँगा कि इतना सफल हुआ कि आज हमारे जैविक बाजार के संचालक मुझे नहीं पहचान पा रहे थे कि आप वहाँ किस भूमिका में थे। अभिनंदन हमारे बीच से है, हमारे जैविक बाजार से। ऋषभ है, यहाँ कच्ची घानी तेल लाए हैं। आप यहाँ गौ कृपा के जो कुछ लेके आए हैं, तो ये हमारे 3 लोग यहाँ प्रतिनिधि हमारे जैविक बाजार इटारसी से हैं यहाँ। तो अभिनंदन खासतौर से मुझे पहली बार मिली, तो उन्हें पता नहीं था कि उस जैविक बाजार का कोऑर्डिनेटर मैं हूँ या रहा हूँ या जो भी है। तो मैंने कहा आप लोग इतने स्वावलंबी हो गए, जो हमारा प्रयास था। 19 अगस्त तारीख आज भी याद है, 6 अगस्त 2019 को पहला जैविक बाजार हम इटारसी में आयोजित किए थे और बाबूलाल दहिया जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। और आप हैरान रह जाएंगे कि हमने एक रेस्टोरेंट को किराए पे लेके वहाँ एक जैविक बाजार लगाया था। 10,000 रुपये उसका किराया और भोजन हमारे आगंतुक किसानों का हम लोगों ने चंदा करके पेड किया था, जो लगभग 4 माह तक ये अनवरत जारी रहा। 4 माह तक प्रति माह वो जैविक बाजार लगाती थी और 4 माह के बाद उसका फ्रिक्वेंट बढ़ा। कुछ जगह मिली, एक पार्क मिल गया, पार्क में लगाया, फिर सड़क पे लगाया। तो एक बड़े सहृदय एसडीएम ने हमें बहुत मदद की। नाम लेना चाहूँगा जो आजकल जबलपुर में हैं, मिस्टर रघुवंशी, मदन सिंह रघुवंशी। वो एक दिन जैविक बाजार अपनी पत्नी के साथ आए और हमारे किसानों का भीगता हुआ सामान सड़क किनारे जैविक बाजार लगा था। वो भीगता हुआ सामान देखा नहीं गया उनसे, तो उन्होंने कहा हेमंत जी हम इसके लिए कुछ इंतजाम करते हैं, आप ऑफिस आइए, हम बैठ के चर्चा करते हैं। हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने मदद की और आज आप हैरान रह जाएंगे कि इटारसी जैसे शहर में जहाँ राजनीति और टांग खींच इतनी है, राकेश भैया बहुत अच्छे जानते हैं क्योंकि हम जन्मजात उस भूमि से जुड़े हैं, तो वहाँ इतनी टांग खींच है। इसके बावजूद भी उस संघर्ष में भी एसडीएम ने अपनी रिस्क पे पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम का बेसमेंट हमें हर रविवार के लिए जैविक बाजार के लिए दे दिया और मौखिक आदेश पर दे दिया कि आप लगाइए, मैं हूँ। तो जैविक बाजार आज उस ऑडिटोरियम में लग रहा है, हर रविवार को लग रहा है और इतना बढ़िया सेटअप है कि ये ग्रुप बना है। वहाँ उपभोक्ता अपनी जरूरत की चीज़ें वहाँ डिमांड डाल देते हैं कि ऋषभ जी आप गुड़ लेते आइए, ऋषभ जी आप तेल लेते आइए, और बाकायदा ऋषभ जी वहाँ आपूर्ति करते हैं। बहुत अच्छे संतुष्ट, भले वो 250-300 परिवार हों, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में सफल हुए कि उन 250 परिवारों को जहर मुक्त कर पाए। तो ये एक छोटी सी पहल थी जो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस जिम्मेवारी को निभा पाया। तो अभी राकेश भैया से इसी तारतम्य में चर्चा हो रही थी कि गांधी जन सम्मेलन हम कर लेते हैं, तो वहाँ उस जिम्मेवारी से मैं अब इन लोगों को दे के मुक्त हो जाऊँ। तो उपल साहब तो बहुत पहले मुक्त